हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है क्योंकि इस महीने कई विशेष पर्व और त्योहार पड़ते हैं। वहीं इस मास में मौनी अमावस्या भी पड़ती है। इस दिन मौनी अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में लोग आस्था की डुबकी लगाकर भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस साल प्रयागराज में महाकुंभ लगने से इस साल मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की तिथि, दान, स्नान और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के मुताबिक माघ माह की अमावस्या की तिथि 28 जनवरी की शाम 7:32 बजे शुरू होगी और 29 जनवरी की शाम 6:05 पर खत्म होगी। मौनी अमावस्या का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:22 तक रहेगा। वहीं लाभ चौघड़िया सुबह 7:11 तक रहेगी। साथ ही अमृत चौघड़िया सुबह 8:31 से 9:53 तक है। इस बीच आप दान स्नान कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी 2025 को अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 तक रहेगा। इसके बाद प्रातः संध्या मुहूर्त 5:51 से 7:11 तक रहेगा। इस मुहूर्त में श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन दान स्नान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पितृ तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही अगर आप इस दिन शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जलाएं और कच्चा दूध अर्पित करें, ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर आप इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे और उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो ऐसा करने से आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। साथ ही सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मौनी अमावस्या के दिन आप भोलेनाथ के 108 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। मौनी अमावस्या पर आप इन मंत्रों का जाप करें। ओम श्री पितराय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृभ्यः नमः, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है। साथ ही इस दिन शुक्र ग्रह मालव्य राजकोष भी बना रहेगा। कुंभ मेला, जिसे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है, हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर आयोजित होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन को आध्यात्मिकता और पुण्य से जोड़ना है। कुंभ मेले में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है, जो श्रद्धालु के लिए एक पवित्र दिन के रूप में मनाई जाती है। मौनी अमावस्या एक विशेष तिथि है जो माघ मास की अमावस्या को आती है। यह दिन मौन व्रत, ध्यान और गंगा स्नान के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रही है, जो प्रयागराज के कुंभ मेले में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बनेगी। 2025 का कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हुआ है और मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालुओं का संगम पर स्नान करना निश्चित है। कुंभ मेले में मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे महास्नान का दिन कहा जाता है। इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का धार्मिक महत्व क्या है, ये देखते हैं। इस दिन मौन व्रत का पालन। मौनी अमावस्या का शाब्दिक अर्थ है मौन रहने का दिन। इस दिन मौन रहकर आत्मचिंतन और ध्यान करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह दिन आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु तिल, वस्त्र, भोजन और धन का दान करते हैं। यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है।
कुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर प्रमुख गतिविधियां क्या होने वाली हैं, आइए इस पर जानकारी लें। 2025 में मौनी अमावस्या के अवसर पर कुंभ मेले में कई धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों के साधु संतों और महामंडलेश्वरों का शाही स्नान सबसे बड़ा आकर्षण होगा। यह परंपरा, आध्यात्मिकता, एकता और शक्ति का प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा। मौनी अमावस्या पर संगम किनारे यज्ञ, हवन और आरती का आयोजन किया जाएगा। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना और पृथ्वी पर शांति और समृद्धि लाना है। कुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर विशेष नाटक, कथाएं और भजन कीर्तन आयोजित किए जाएंगे, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। कुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या का आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह मेला लाखों लोगों को एक साथ लाकर भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का प्रतीक बनता है। मौनी अमावस्या पर कुंभ मेले में विभिन्न जातियों, धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग एकत्रित होते हैं, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। कुंभ मेले के दौरान स्थानीय व्यवसायों को भी बड़ी आर्थिक मदद मिलती है। मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन से होटल, परिवहन और छोटे व्यापारियों को लाभ होता है। 2025 के कुंभ मेले में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गंगा सफाई अभियान और प्लास्टिक मुक्त मेले की पहल को प्राथमिकता दी जा रही है। 2025 में मौनी अमावस्या के दौरान कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, ताकि सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मेले के दौरान चिकित्सा सेवाएं, एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा सेवा केंद्रों की व्यवस्था की गई है।